रहीम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये उर्दू लाजमी फर्स्ट ईयर की क्लास है, सफ़ा नंबर 12 है। मजमून झूठे आदमी है। सिन्फ का नाम मैंने दर्ज कर दिया, ये आपका सिन्फ है। इसको बार बार मैं दर्ज करता हूँ ताकि आपको याद रहे। मजमून मौलवी ज़काउल्लाह का है। हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है। आपने हरूफ तहज्जी एक दफ़ा लिख दिए हैं। अब अल्फाज को मिलाकर लिखने का तरीका क्या है ये सीखे ज़रा। मतलब ये बा को गोल करें और स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएं, दाएं बाएं ले जाने की कोशिश न करें। अब देखें ये भी उसी तरह ही है। बा जब थोड़ा गैप डालिएगा। जीम को देखें, ऐसे डालें, ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर से इसको गोल करने की कोशिश करें। फिर ये देखें लाम को ऐसे बनाएं। एक्टिविटी नंबर 2 है। रेड और ग्रीन से आपने मुश्किल अल्फाज के मानी दर्ज करने, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं, साथ आपने नेम भी सेंड करना है। यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं दूसरी सूरत पर। दूसरी सूरत जो है असल में दूसरी किस्म की पहली किस्म है। यहाँ पर आइए, ये देखिए ज़रा। आपने झूठों की कुल 2 किस्में पढ़ी हैं। झूठों की 2 किस्में पढ़ी हैं। एक वो जो सच्ची बात कहते हैं, सॉरी झूठी बात कहते हैं मगर सोचते हैं ये सच है। दूसरी, ये झूठी कहते हैं और मालूम भी है कि झूठ है। इनकी 2 किस्में थी, इनकी 2 सब काइंड्स थी। कल का लेक्चर आपको याद होगा। एक था पहली सूरत, दूसरा था दूसरी सूरत। पहली सूरत जो थी वो थी कि ये एक नया झूठ बना लेते हैं। दूसरी सूरत थी ये सच के ऊपर एक झूठ बना लेते हैं। इनकी किस्में भी मैंने आपको बताई थी। तो आज हम ये जो दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं, यानी दूसरी किस्म की पहली किस्म, झूठी बात को नए सिरे से ईजाद कर लेना, घड़ लेना, खुद बना लेना, या इख्तिरा करना, ईजाद करना, बना लेना। इसके मुतजाद, इसके उल्ट, इसके मुकाबले में, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। ये जो झूठ नया बनाया ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बल्कि सच्ची बात तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती है। ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में नहीं है। अगर कोई सच भी कहे तो भी इस झूठ का मुकाबला नहीं कर सकेगा। कौन जीतेगा? ये झूठ जीत जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने नया बनाया है। ये ऐसी दिल पर मुनक्किश नहीं होती। इतना असर नहीं सच का इतना असर नहीं जितना ये झूठी बात असर करती है। बल्कि जंग ज़रगरी नहीं कर सकते। बातों और बहस से झूठ और सच के दरमियान लड़ाई भी नहीं हो सकती। जंग ज़रगरी के ज़रिए साबित होगा कि ये बात झूठ है, लेकिन सच की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस झूठ का मुकाबला कर सके। पहली सूरत जो थी, यानी दूसरी किस्म की दूसरी किस्म, इसमें सच को झूठा लिबास पहनाया गया था। यानी सच मौजूद था, उसके ऊपर नया झूठ लगा दिया गया था। इसका लिबास उतार कर ऊपर से आप झूठ हटा देंगे तो असल हकीकत का देख लेना, सच का जान लेना आसान है। इसलिए यहां सच जो है जान लेना आसान है, इस किस्म में सच का जान लेना आसान है। मगर दूसरी सूरत यानी सेकंड किस्म जो है, उसकी पहली किस्म जो है, उसमें झूठ का पुतला नया झूठ बना लिया गया है। यहां पकड़े जाने का खौफ कम है, ये नहीं पकड़ा जाएगा कभी भी। हाँ, ये अंदेशा, ये डर और खौफ है कि अगर आपने झूठ बनाया है हाफजे में, यानी आपने अब उसको याद रखना है। अगर इस पुतले की बनाने की तरकीब, ये झूठ कैसे बनाया है, ये बात आपको याद रखनी है और खूब जानशीन नहीं है। और अगर ये अच्छी तरह याद नहीं है तो फिर क्या होगा? वो जहन से निकल जाएगी, ये बात आपके याद नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? तब कली खुल जाएगी। उस वक्त हकीकत मालूम हो जाएगी कि आपने क्या किया था, झूठ बोला था, या एक आदमी ने झूठ बोला, सॉरी आपने नहीं। यहां तक पहुंचकर अब आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ी टेक्निकल और बड़ा फर्क की चीज जो आपको इस लेक्चर में और बाकी लेक्चर्स में मिलेगी। सबक के एक्सरसाइज में सवाल है झूठों की इकसाम। आपको मैं शर्तिया कहता हूं, नोट्स उठाकर देखें, गाइड्स उठाकर देखें। झूठों की ये इकसाम दर्ज की गई हैं। ज्यादातर में तो ये 2 हैं, ये भी नहीं है। कोई बहुत अच्छे नोट्स हैं तो उसमें
पहली 2 किस्मों के साथ फिर ये सब काइंड्स भी हैं, लेकिन सबक के अंदर झूठों की कुछ मजीद इकसाम भी हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ और झूठे भी मौजूद हैं इनके अलावा। वो अच्छी खासी लिस्ट है, 4-5 किस्में, वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। सवाल का जवाब इतना भेज दिया जाता है, इतना जवाब बच्चे लिख लेते हैं, यही याद करते हैं, एग्जामिनर को यही जवाब मिलता है। कोई बच्चा जो झूठों की तमाम इकसाम, मजीद इकसाम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो किताब में मौजूद हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि 5 में से 5 नंबर उसको मिलेंगे जिसने पूरी इकसाम लिख ली है, 5 में से 4 या 3 उसको मिलेंगे जिसने सिर्फ यहां तक की रसाई हासिल की है। अब देखिए ज़रा, इस जगह पर बुक पे आपने झूठों की चंद मजीद इकसाम की हेडिंग लगा देनी है, नोट्स पे मैंने बनाए हुए हैं। अब देखिए पहली किस्म, अब ये भी तो झूठे हैं, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, पता नहीं लोग क्यों इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत से आदमी हैं, लोग हैं, जैसा वक्त और मौका देखते हैं हालात के मुताबिक बात करते हैं, कुछ झूठ सच का ख्याल नहीं करते, यानी उनको फिक्र नहीं होती झूठ और सच की। इसकी मिसाल देखें, इसकी मिसाल देखें। अब इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी है, इसके सामने जब फुटबॉल का खेल खेला जा रहा हो तो ये क्या करता है? ये कहता है बहुत प्यारा खेल है, मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर, मैं तो बचपन से शौक़ रखता हूँ और मैं तो खुद इसका बेहतरीन प्लेयर हूँ और मुझे बाकी गेम्स बिल्कुल नहीं पसंद। ये एक मौका था। एक और मौका आया 8-10 दिन के बाद, वो एक और ग्राउंड में गया यही आदमी, और वहाँ पर क्रिकेट का खेल हो रहा है। या उनकी राय फिर बदल गई, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, मैं तो बचपन से शौक़ रखता हूँ, मैं बेहतरीन प्लेयर हूँ क्रिकेट का, बाकी गेम्स तो मुझे पसंद ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं बेटा, इस आदमी का सच कौन सा है? ये सच है या ये सच है? जैसा मौका देखा, जैसे हालात देखे, जैसा वक्त और मौका देखा, उसके मुताबिक बात कर दी, कुछ झूठ सच का ख्याल नहीं किया कि ये मैं झूठ बोलूं इनमें से, और हकीकत ये है कि इसको एक गेम भी नहीं आती है, नहीं समझ है, बस ये अपने आप से ये एक बात कर लेते हैं। अब ये झूठों की एक किस्म है। अब आप बताएं क्या इसको यहाँ पर झूठों की पहली किस्म में, झूठों की मजीद इकसाम में दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मजीद आगे देखें, यही आदमी है, एक ही मामले में एक इशू पर एक शख्स से, कोई भी शख्स मिसाल के तौर पर ABC है, ABC से बात करते हैं, तो उसकी जानिब से ABC से जब बात करने के बाद वो इसके मुखालिफ के पास जाता है, XYZ के पास, और उससे कुछ कह देते हैं, कोई और बात कह देते हैं। ठीक है, ABC के सामने XYZ की कोई बात कर ली, XYZ के सामने ABC की कोई बात कर ली, और ये दोनों बातें ABC और XYZ ने नहीं की हुई थी, और उन दोनों के दरमियान में क्या हो गया? क्लैश पड़ गया। अब उनके दरमियान में तो क्लैश बन गया, ये अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, कोई और बात कह देते हैं, कुछ कह देते हैं, कोई और बात कह देते हैं। इसका सबब क्या होता है? इसकी वजह क्या होती है? कोई बात ईमान और सदाकत से इनके दिल असल में नेक और सच्चे नहीं होते। अगर इनके दिल नेक और सच्चे होते ना, तो ये कभी ABC के सामने XYZ की कोई बात ना करते, XYZ के सामने ABC की कोई बात ना करते। अगर इनके दिल नेक और सच्चे होते, कोई भी बात ईमान और सदाकत से मुतमक्किन नहीं होती, मौजूद नहीं होती। फिर ये क्यों करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर दिल सच्चे नहीं है? फ़कत सिर्फ ये ख्याल होता है, जहन में एक ही बात होती है कि लोगों की मर्जी के मुआफिक, लोगों के मिजाज के मुताबिक बात करें। अब देखें, ABC के पास जाते हैं, उसके मिजाज क्या है? ABC तो ऑलरेडी XYZ का मुखालिफ है ना, तो ये ABC के सामने जाएगा, इसका हम ख्याल बन जाएगा XYZ के खिलाफ, XYZ के पास जाएगा तो इसका हम ख्याल बन जाएगा ABC के खिलाफ। अब ये यहाँ भी इसके भी हम ख्याल है, इसके भी हम ख्याल है, ये फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, ये क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। यहाँ तो चलो फिर खैर है, यहाँ बड़े नुकसान की बात हो रही है। आप ABC के साथ मिलकर XYZ के खिलाफ बातें कर रहे हैं, या XYZ की बातें आप ABC को झूठी बता रहे हैं, ABC की बातें आप XYZ को झूठी बता देते हैं। क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है। किसमें? ABC
और XYZ में सिर्फ किस वजह से? आपकी वजह से, इस आदमी की वजह से, क्योंकि इसका दिल सच्चा नहीं था। ये ख्याल होता है, जहन में क्या होता है कि मैं लोगों की मर्जी के मुआफिक, लोगों के ABC के पास जाऊं तो उसके मिजाज के मुताबिक बात करूं, XYZ के पास जाऊं तो उसके मिजाज के मुताबिक बात करूं। उनका दिल तो खुश हो जाएगा, आपसे ABC भी खुश होगा, आपसे XYZ भी खुश होगा, लेकिन ABC और XYZ तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इसका नाम ये क्या रखते हैं? सुलह कुल। देखो मुझसे सब राजी हैं, ABC और XYZ दोनों मुझसे राजी हैं, फ़ख्र करते हैं, गरूर करते हैं कि सब हमसे खुश हैं। अल्लाह की ये क्या है? ये फरेब और दगा है, ये झूठ और धोखा है और लड़ाई का बायस बनता है। इससे सरासर निफाक पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। ये उल्टी बात है। एक ही आदमी एक ही मामले में, इशू पर, मुख्तलिफ औकात में, अलग अलग जगह पर जब मुख्तलिफ पैरायों से अलग अलग बात करता है, अलग अलग अंदाज से इजहार राय करता है, गुफ्तगू करता है, और असल हकीकत इसकी कोई एक राय नहीं होती, सच्ची राय इसकी नहीं होती, तो क्या होता है? उसे ये सारी बातें फिर याद रखना हाफजे की कुदरत से बाहर हो जाते हैं। इतनी बातों को कौन याद रखेगा कि मुझे फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है, कौन से लोगों के सामने मुझे फुटबॉल पसंद है, कौन से लोगों के सामने मुझे क्रिकेट पसंद है। ये सारी बातें याद रखना मुश्किल हो जाती हैं। जब ये याद रखना मुश्किल हो जाती हैं तो तब कहा जाता है दरोग गो राह हाफजा न बाशिद, झूठे आदमी को अपनी बातें याद नहीं रहती। यहीं से हमारा सबक शुरू हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क एक्टिविटी मैंने आज कम दी है, इसी को आपने साफ साफ करके लिखना है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।